हेलो वांगशु लवर्स एंड ईटा लवर्स। तो गाइस चलिए आज के भी इस क्यूट से एफएफ को, इस पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि हमारे वांग शियान वेंग और हमारा जान एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे और वेटर ऑर्डर लाता है, बट गलती से उसने सूप की अदला बदली कर दी थी। उसने वांगजी के सूप की जगह विशियान का सूप उसे सर्व कर दिया था, जो एक्स्ट्रा मिर्ची वाला था। एंड उसके फर्स्ट बाइट को मीन्स उसे पीते ही पहले सिप में वांगजी को इतनी ज़्यादा मिर्ची लगती है कि उसकी आंखों से लिटरली आंसू गिरने लगते हैं। उसे बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है क्योंकि गुसू लैंड का होने की वजह से उसके पास मिर्ची और मसाले की तो आसपास भूत भी आत्माएं भी भटकती नहीं है। सो अब उसने इतनी ज़्यादा स्पाइसी वाली चीज़ पी ली है एंड उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उसे विशियान पानी पिलाता है, बट पानी केवल उसे ठीक करने के लिए काफ़ी नहीं था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसे तीता लग रहा था, बहुत ज़्यादा स्पाइसी उसे फील हो रहा था। एंड विशियान ये देखकर उसके दिल में पेन हो रहा था कि वांगजी के आंखों से आंसू गिर रहे, लिटरली वो रो रहा था। एंड विशियान ये बेयर नहीं कर सकता कि उसका लंजा, उसका ओमेगा आंसू बहाए, रोए, उसकी आंखों में आंसू आए। ये विशियान को कभी भी बर्दाश्त नहीं। एंड वो हमारे वांगजी को अपनी तरफ टर्न करता है। उसका एक हाथ, विशियान का एक हाथ वांगजी के वेस्ट पे था, टाइटली उसे पकड़ता है, दूसरा उसके नेक पर बैक पीछे करता है और वो उसे अपनी तरफ पुल करता है और उसके लिप्स को अपने लिप से एकदम जॉइन कर लेता है। वो उसके लिप्स को सक करना स्टार्ट करता है और इसकी वजह से वांगजी एकदम शॉक एंड उसका मुंह भी खुल जाता है और विशियान उसके टंग को भी सक करने लगता है। उसका इंटेंशन उसे किस करना तो था ही नहीं, उसका इंटेंशन तो केवल उसे बस शांत करना था ताकि उसका पेन, उसका वो जलन कम हो जाए। एंड जो तरीका उसने यूज़ किया वो सो रोमांटिक। तो विशियान कंटिन्यूसली उसे सक कर रहा था, उससे लिक कर रहा था एंड हमारा वांगजी एकदम फ्रीज वहीं बैठा हुआ था। उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था एंड वो एकदम फ्रीज वहीं बैठा हुआ था। एंड लिटरली इसे देखकर जान अपनी सीट से खड़ा हो जाता है एंड विशियान 2 मिनट तक उसे ऐसे ही किस करता, उसे उसकी टंग को सक करता है एंड फिर धीरे से उसे छोड़ते हुए वरीडली पूछता है, क्या अब तुम बेटर फील कर रहे हो? एंड वांगजी वॉज लाइक, हुआ क्या यहाँ पर? एंड वो शॉक अभी भी वहीं बैठा हुआ था, उसे पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। एंड उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर विशियान धीरे से उसे हिलाते हुए कहता है, वांगजी क्या क्या तुम ठीक हो? एंड वांगजी जब वो अपनी रियलिटी में वापस आता है, वो जल्दी से दौड़ कर सडनली खड़ा होता है और जाके जल्दी से जान के पीछे छुप जाता है, मानो वो कहना चाहता हो कि जान को बचाइए मुझे, ये कर क्या रहा है, मीन्स ये कर क्या रहे हैं मेरे साथ। एंड इसे देखकर विशियान को थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि उसे नहीं पता था, ये वांगजी को पता भी है कि क्या होती है या नहीं। एंड बट हमारे वांगजी को तो ये पता था, उसने कल ही से पढ़ा था एंड नाउ उसके साथ लाइव डेमो भी हो गया था क्योंकि कुछ चीज़ें जब हम बुक से पढ़ते हैं तो वो क्लियर नहीं होता। मतलब हाँ, एक पढ़ना, उसकी नॉलेज लेना एक अलग बात है, बट लाइव वो अपने साथ फील करना वो जस्ट एक डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट फीलिंग है। एंड वांगजी ने भी कल ही पढ़ा है, आज उसके साथ डायरेक्ट गेस ही हो गया एंड वो भी बहुत ज़्यादा डीप गेस जिसमें टंग इन्वॉल्व थी। सो वांगजी की पूरी बॉडी शिवर कर रही थी एंड विशियान ये देख रहा था। विशियान को भी थोड़ा सा वो कंफर्टेबल नहीं रहता एंड वो जस्ट पूछता है वांगजी से, क्या तुम ठीक हो? वांगजी भी समझ रहा था कि विशियान बस उसे की केयर करना चाहता था क्योंकि वांगजी जान चुका था कि वांगजी की केयर करना विशियान को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड वो कभी भी उसे पेन में नहीं देख सकता। तो फिर वो धीरे से जान के पीछे से अपने सर को स्लाइटली निकालते हुए, सर हिलाते हुए दिखाता है कि हाँ वो ठीक है। एंड जान इतना ज़्यादा जान खुश था कि वाह, फाइनली मेरी इतनी कोशिश, मेरा
फ्यूचर से पास्ट में आना सफल हो गया। एंड अब इन दोनों के बीच में धीरे धीरे प्यार का स्टार्ट हो ही गया है। तो अब ये लोग जो चूहे बिल्ली की तरह लड़ते थे, अब ये कम हो जाएगा और फाइनली इनके बीच में प्यार हो ही जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है इस पर वांगजी बिल्कुल ठीक रहे, उसे कुछ भी ना हो। एंड बहुत ज़्यादा हैप्पी वो फील कर रहा था। जान की तो दिमाग में अलग ही खुशियाँ हो रही थी। वांगजी अपना अलग नर्वस था और हमारा जान कि और हमारा वुशियान तो अलग ही नर्वस था कि आखिर उसने ये क्या कर दिया। तीनों ही की फीलिंग्स बहुत ही डिफरेंट थी, बहुत ही मिक्स थी। बट वहाँ पर जो लोग थे वो तो कुछ अलग ही फील कर रहे थे। ऑफकोर्स उनके सामने जो हुआ था वो कुछ न्यू नहीं था, क्योंकि ऑफकोर्स अक्सर इन्स में ऐसा होता है। बट ये इन थोड़ा सा बड़ा था एंड थोड़ा सा लग्जरियस था, तो यहाँ पे अक्सर ऐसे रिच फैमिली के लोग आते रहते हैं। एंड ऑफकोर्स जहाँ तक ज़्यादातर जब लोग रिच रहते तो वो तो कुछ ज़्यादा ही ऐसे ही होते हैं। मीन्स आप लोग समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहती हूँ। सो वहाँ जो बैठे पीपल्स थे उन्हें कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। बट जब वांगजी को उन्होंने देखा तो फिर हाँ, एक तरफ से वो वांगजी अट्रैक्ट तो किया था, बट जो अल्फ़ा मार्क था उसके ऊपर, इससे किसी ने भी अल्फ़ा ने उसे अप्रोच करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मार्क ओमेगास को अप्रोच करना ये बहुत ही ज़्यादा बैड फील कराता है एंड ये गुड भी नहीं है। तो उन्होंने ट्राई नहीं किया। एंड बट जब इन्होंने ऐसे देखा कि वांगजी का रिएक्शन, तो उन्हें काफ़ी गुड फील हुआ। उन्हें लगा कि शायद से ये इसका अल्फ़ा है, इन दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए ऐसा देखने के बाद एक अल्फ़ा जो ऑफकोर्स कुछ ज़्यादा ही वांगजी को लेकर अट्रैक्टेड हो गया था, वो उठ कर आता है। एंड वांगजी को तो पता नहीं था क्योंकि वो उसके पीछे था, बट वुशियान को सब कुछ दिख रहा था। एंड वो वांगजी को बहुत ज़्यादा लस्ट भरी आंखों से देख रहा था, वो अल्फ़ा। सो अब वांगजी को देखा किसी और ने, वो भी ऐसे। वुशियान का रिएक्शन वॉज लाइक बस तुमसे टच करके देखो, मैं तुम्हारे हाथों को यही काट दूँगा। एंड होता भी यही है। वो पर्सन ये कोशिश करता है कि वो वांगजी को टच करे एंड फाइनली वो उसके शोल्डर पे हाथ रखने ही वाला था। एंड तब एक स्वॉर्ड की चलने की आवाज़ आती है शू से एंड उस अल्फ़ा के हाथ को कट करके दूसरा फेंक देता है वो तलवार। और वांगजी के रोब्स पर उसके खून आ गए थे एंड वो अल्फ़ा बहुत पीन से चिल्लाते हुए गिर जाता है। वांगजी डर जाता है इसे देखकर। अब वह जल्दी से डर कर जान को एकदम टाइटली पकड़ लेता है, क्योंकि उसे नहीं पता था ये क्या हुआ। एंड वुशियान गुस्से में उसके पास जाता है, उस अल्फ़ा के पास, उसके कपड़ों को पकड़कर उसके कॉलर से पकड़ता है, कहता है हिम्मत कैसे हुई मेरी ओमेगा की तरफ आँख उठा के देखने की एंड उसे टच करने की। क्या तुम्हें नहीं पता है एक मार्क्ड ओमेगा किसी अल्फ़ा को बिलोंग करता है और तुमने उसी के अल्फ़ा के सामने उसे टच करने की कोशिश की? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम किसे हाथ लगा रहे हो? वो पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में था क्योंकि वुशियान ने उसके पूरे हाथ को कट कर दिया था। वो अल्फ़ा बहुत रिच था, इसीलिए वहाँ उसके सर्वेंट्स और कुछ लोग आ जाते हैं। वो कहते हैं हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर के साथ ऐसा करने की, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब वुशियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि ऑफकोर्स ये वीक्लैंड ही था बट उनके राजमहल से दूर था। तो ये वीराज था यहाँ, ये सभी उन्हीं के किंग से बातें लड़ने चाहते हैं एंड उन्हीं के एम्प्रेस पर गंदी नज़र रखे थे। वुशियान कहता अच्छा तो तुम बताओगे कि तुम कौन हो, ठीक है इंट्रोड्यूस करो मुझे, तुम कौन हो? तो वो सब लोग कहते हैं ये मिनिस्टर जो खुद महाराज विवुशियान के कोर्ट में जो हेड मिनिस्टर है उनका ये चौथा बेटा है और तुमने इसके साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? तो फिर वुशियान गुस्से में कहता है और मैं उसी कोर्ट का एम्परर विवुशियान हूँ। और ऐसा कहते ही वहाँ पूरे इन में एकदम सन्नाटा हो जाता है। वो अल्फ़ा जो चिल्ला रहा था वो एकदम शांत हो जाता है और उन्हें तो यकीन होगा नहीं कि ऑफकोर्स जो पैसों के अंधे होते हैं ना उन्हें सच्चाई दिखती नहीं है। तो फिर वुशियान कहता है ठीक है मैं प्रूफ करता हूँ और वो अपना सिंबल निकालता है, अपना टोकन निकालता है जो ऑफकोर्स केवल किंग के पास था एंड
उसे देखते ही इनमें हर एक लोग अपने घुटनों पे गिर जाते हैं। एंड वो सभी पर्सन जो अभी तक वशियान के अगेंस्ट बात कर रहे थे वो अपने घुटनों पे आ जाते हैं और वशियान से रहम करते हैं, अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं कि महाराज प्लीज़ उन्हें मारिए नहीं। एंड वशियान उस अल्फ़ा की तरफ देखता है एंड कहता है क्या अभी भी देखना है, क्या अभी भी वो चाहिए तुम्हें। वो अल्फ़ा भी अपने घुटनों पे गिर गया था। वो सीधे वशियान के पैरों को पकड़ लेता है, माफ़ी मांगते हुए कहता है महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये हमारी एम्प्रेस है। वशियान कहता है ओह, तो अगर ये तुम्हारी एम्प्रेस नहीं होती तो तुम बाकी ओमेगास के साथ भी यही करते हो। लगता है मुझे मिनिस्टर के बेटों की क्लासेस लेनी पड़ेंगी कि आखिर वो अपने राइट्स को, वो अपनी पोस्ट को किस तरीके से यूज़ करते हैं ना। वशियान की डार्क साइड को देखकर वहाँ वो सभी इनमें लोग जो खड़े थे, जो अपने घुटनों पे थे, वो थर थर काँप रहे थे। एंड वल्फा वॉज लाइक आज तो मैं गया। वो अपने मन में प्रे करा था कि काश आज मैं इस दिन में आया ही नहीं होता और ये मेरी लाल दुष्ट मेरी सोच क्यों मुझे उस ओमेगा की तरफ अट्रैक्ट करने लगी। ये पापी इंसान, आखिर मैं क्यों इतना बुरा बन गया। एंड वो बेग कर रहा था कि वशियान से कि प्लीज़ उसे छोड़ दे। फांगची भी ये सब कुछ देख रहा था जान के पीछे से, क्योंकि उसने एक सेकंड के लिए भी जान को छोड़ना तैयार ही नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया था। और जब वशियान कहता है माफ़ करना, बट तुमने जिस पर्सन पे आँख उठा कर देखा है वो मेरा है। एंड ऐसा कहते ही वो अपनी सुई बैन उठाता है एंड उस अल्फ़ा के सर को कट कर देता है। फांगची से देखकर अपने सर को वशियान शाहजहान की पीठ में छुपा लेता है बैक साइड पर। एंड वो देख ही नहीं सकता था। वशियान वहाँ पर कुछ लोगों को कहता है इसे अच्छे से, उन्हीं लोगों से जो उसके अगेंस्ट अभी कह रहे थे, उस अल्फ़ा के साथ थे, उनसे कहता है कि अपने मिनिस्टर के पास जाके कह दो कि महाराज ने उसकी बेटी को मार डाला है और अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो वो आके मुझसे मिल सकते हैं, समझे। वो सभी सर्वेंट्स थर थर जो काँप रहे थे वो उठते हैं और उसे उसकी मास्टर की डेड बॉडी को वहाँ से लेकर जाते हैं। और वशियान कहता है इन ओनर से कि अभी के अभी ये सभी मेस यहाँ से क्लीन किया जाए और जो फूड है वो मेरे कमरे में भिजवाया जाए। और तब वो टर्न करता है और फांगची की तरफ देखता है। फांगची ने खुद को जान के पीछे एकदम छुपा लिया था। फांगची देखना ही नहीं चाहता था वहाँ क्या हो रहा है। वशियान अपनी सुबियान को वापस से अपनी मियान में रखता है अंदर वापस। एंड वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और तब जान हाथ बढ़ाकर कहता है इशारों में अभी मत आओ, पहले खुद तो क्लीन कर लो, क्योंकि उसके कपड़ों पे बहुत ज़्यादा ब्लड लगा हुआ था। तब फिर वशियान उसे समझता है और इशारों से कहता है मैं कमरे में जा रहा हूँ, उसे भी लेते आओ। जान को ये सब कुछ समझ आ रहा था और तब वो ऐसा ही करता है। वो धीरे से फांगची की तरफ टर्न होता है, कहता है फांगची देखो कुछ भी नहीं है यहाँ, सब कुछ ठीक है। फांगची डर गया था। वो कहता है क्या वो पर्सन को उन्होंने मार दिया। तो जान कहते हैं हाँ, उसने गलत तरीके से तुम्हें टच करना चाहा था ना, इसलिए। बट क्या ये ज़रूरी था, क्योंकि उन्होंने मुझे केवल टच करना चाहा था, टच नहीं किया था, तो किसी को मार देना। जान उसे समझाते हुए कहता है फांगची एक मार्क ओमेगा की तरफ कोई भी ऐसे आँख उठाकर नहीं देखता। एंड हमें नहीं लगता कि वो पर्सन बहुत अच्छा था, क्योंकि अगर वो मार्क ओमेगा के साथ ऐसा कर सकता है तो सोचो उसने कितने सारी ओमेगास की लाइफ को डिस्ट्रॉय किया होगा। फांगची थोड़ा देर सोचता कहता है अल्फाज बुरे होते हैं ना। जान कहते नहीं फांगची, हर अल्फ़ा बुरा नहीं होता और ना ही हर इंसान बुरा होता है। हाँ कुछ होते हैं जो कुछ ज़्यादा ही गिरे हुए होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सब लोग बुरा ही होता है। कुछ बहुत अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे। दुनिया को अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं और हमें बस समझना है कि कैसे हमें उन लोगों से ट्रीट करना चाहिए, उन्हें कैसे हैंडल करना चाहिए। और जो वशियान ने किया वो बिल्कुल सही था और मुझे भी लगता है कि उसने बिल्कुल सही किया, क्योंकि अगर मैं होता ना तो मैं भी यही करता। तो ये वक्त तो फिर फांगची कहता है क्या सच में, पर क्या उन्हें दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो मिनिस्टर का बेटा था। तो जान हंसते हुए कहता है कोई भी मिनिस्टर अपने किंग की तरफ कोई
भला कुछ कह सकता है। और उसने तो, और वैसे भी उसके बेटे ने तो सीधे एम्प्रेस को टच करने की कोशिश की, उनके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की, तो फिर उसका अंजाम तो यही होना ही था ना। भांगजी कहते हैं हाँ, वो थोड़ा सा काम डाउन हो गया था। तो वशियान, तो चलो हम लोग वशियान के पास चलते हैं। कहाँ गए वो? भांगजी पूछता है। वो कमरे में गया है। चलो अब तुम भी चेंज करो, देखो तुम्हारे रोब्स पे भी थोड़े ब्लड आ गए हैं। भांगजी कहते हैं हाँ ठीक है, तो चलो रोब्स कमरे में, मैं नए रोब्स चेंज कर लेता हूँ, क्या तुम लाए हो? भांगजी कहते हैं हाँ मेरे पास है। और फिर वो दोनों भी वहीं कमरे में चले जाते हैं। जान कहता है तुम यहीं रुको, मैं खाना लेकर आता हूँ और तुम जाओ वॉशरूम में चेंज कर लो। भांगजी कहता है ठीक है। भांगजी कुछ कपड़े उठाता है एंड वो वॉशरूम की तरफ जाता है, बिना ये देखे, बिना ये जाने कि ऑलरेडी वहाँ पर कोई पर्सन तो है। एंड जैसे ही वो वहाँ उस वॉशरूम का गेट ओपन करता है, वहाँ वशियान हाफ नेकेड खड़ा था एंड उसने केवल वेस्ट पर एक टॉवेल को रैप किया हुआ था। एंड इसे देखकर भांगजी चीख कर जल्दी से गेट बंद कर देता है। और जान को बहुत दूर गया नहीं था वो ऐसे भांगजी की चीख सुनकर जल्दी से कमरे में वापस आते, कहते भांगजी क्या हुआ? भांगजी जल्दी से उसे हग कर लेता है एंड वो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था, वो कुछ भी नहीं कह रहा था। जान कहते भांगजी क्या हुआ? भांगजी कहता है वो कुछ नहीं हुआ। एंड वो चुपचाप जाके कमरे में बेड पर बैठ जाता है। और तब वॉशरूम से जान अपने फुल क्लोथ्स को पहन कर पापा बाहर आता है। और इसे देखकर जान कहता है वशियान तुम रो अंदर थे? वो तो भांगजी ने क्या तुम्हें नेकेड देख लिया क्या? वशियान कहता है नहीं, नेकेड नहीं देखा, बट हाँ मैं टॉवेल में था केवल, तो उसने हाफ नेकेड तो देख ही लिया मुझे, इसीलिए उसने चीख कर चिल्लाया। तो वशियान को थोड़ा सा भी शर्म आ रही थी, वो भी थोड़ा सा ब्लश कर रहा था। और जान इसे देखकर मन में बहुत खुश हो रहा था। वो जाता है भांगजी के पास, बैठता है और कहते क्या हुआ भांगजी, वो तुम्हारा हस्बैंड ही तो है, और वैसे भी क्या हो गया अगर तुमने उसे हाफ नेकेड देखा? थोड़े समय के बाद तो तुम्हें उसे फुल नेकेड देखना होगा, तो क्या होगा? भांगजी से मारते हुए कहते चुप रहो, कितनी शेमलेस बातें कर रहे हो, सो शेमलेस। और जान इसे सुनकर हंसते हुए कहता है शेमलेस क्या? क्यों, बुक्स में तुमने नहीं पढ़ा अल्फा और ओमेगा के बीच में क्या क्या होता है? भांगजी कहते हैं पढ़ा है मैंने। तो क्या अल्फा नेकेड नहीं होता अपनी ओमेगा के सामने? भांगजी कहते हैं चुप चुप चुप, एकदम चुप, एकदम चुप। अब वो वहाँ से चला जाता है बालकनी साइड। और ऐसे रिएक्शन को भांगजी का देख के जान दूर से हंसता हुआ है। और वशियान कहता है क्या उसने पढ़ लिया सब कुछ? और वशियान को ये ऐसी बात सुनकर जान कहता है हाँ, गुस्सू में जब तुम नहीं थे तो उसके ब्रदर ने उसकी जो पार्ट उसने मैरिज बुक के नहीं पढ़े थे उसे दे दिया था। एंड नाउ तुम्हारा ओमेगा तैयार है, तुम चाहो तो उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। हाँ, वशियान कहते थे दिमाग ख़राब हो गया है क्या? वो भी 17 साल का है। नहीं, साढ़े 17 साल का, क्योंकि कुछ ही महीने में उसके बर्थडे आने वाली है, तो इसलिए वो होने वाला है। तो चाहो तो तुम कर सकते हो, कुछ महीने बाद तुम वेट कर सकते हो, उसके बर्थडे वाले दिन ही तुम उसे खुद को एज अ गिफ्ट दे सकते हो। वशियान कहता है तुम्हारी दिमाग बहुत ही ज़्यादा गंदा है, समझे? हटो, मुझे उससे बात करनी। तुम कहाँ गया है वो? बालकनी गया है, तुम जा सकते हो। एंड वो उसके पीछे जाता है। भांगजी खड़ा था और वशियान कहता है भांगजी थोड़ा सा 2 स्टेप पीछे चला जाता है। एंड वशियान कहता है माफ़ कर दो। भांगजी पूछता है क्यों? वशियान कहता है मैंने तुम्हें किस कर लिया ना, बिना ये पूछे तुमसे। भांगजी कहता है नहीं, इसमें कोई आपकी गलती नहीं है, मुझे बस मिर्ची लग रही थी यार, आपने बस मुझे शांत करने के लिए ऐसा किया। वशियान कहते वैसे तो मेरे पास काफ़ी सारे रास्ते थे, मैं तुम्हें मिठाई खिला सकता था, तुम्हें कुछ डिफरेंट चीज़ खिला सकता था, बट मुझे उस समय बस कुछ समझना है, मैंने बस मैं किस कर लिया, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि तुम्हारी आंखों से आंसू गिर रहा हो। भांगजी कहता है क्या आप सच में मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो? वशियान कहते हैं हाँ मैं करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो भांगजी कहता है आपने इतना समय क्यों लगाया ये बताने में? वशियान कहता है क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम भी करते हो या नहीं। भांगजी पूछता है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो क्या आप नहीं करोगे? वशियान कहता है अगर तुमने लाइफ टाइम भी मुझसे प्यार नहीं करोगे ना, तब भी
मैं तुमसे इतना ही प्यार करूँगा और मेरा प्यार कभी भी तुम्हारे लिए कम नहीं होगा। पांची खुश हो जाता है, कहता है ठीक है, तो फिर मैं भी आपसे प्यार करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। यानी तुम प्यार नहीं करते? नहीं, मैं करता हूँ, बट ऐसा नहीं करता जैसे आप करते हो। मतलब मैं कैसा करता हूँ? आप मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते हो, आप मेरी बहुत ज़्यादा केयर करते हो, तो फिर मुझे भी तो वैसे ही प्यार करना चाहिए ना आपको साथ। भागजी की ऐसी इनोसेंस देखकर खुशियाँ हंसते हुए कहते हैं, हाँ, तुम्हें भी अपने अल्फ़ा के हस्बैंड और हस्बैंड की केयर करनी चाहिए और उससे प्यार करना चाहिए। अब तो चलो, हमें खाना खाना चाहिए। पांची और खुशियान वहाँ से जाते हैं और जान कहता है, कितना देर लगा दी तुमने बातें करने में, चलो जल्दी सब खाना खा लो, खाना लग गया है। एंड वो तीनों बैठ कर आराम से अपना फूड इंजॉय करते हैं और फिर वहाँ से वो तीनों ही वापस से राजमहल के लिए निकल जाते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो हम लोग कल देखते हैं कि क्या होता है। सो गाइस टेक केयर, ऑलवेज लव वांगशिन एंड ईशान। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।